विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बिहार में साफ तौर पर नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी एक दूसरे को घेरते भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा बेहद ही गंभीर नजर आ रहा है, जिसे सत्ता पक्ष के नेता जमकर भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच अगर हम केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर से लालू परिवार और साथ ही तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के इन पर कई सवाल भी उठाए हैं। 100% बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार चुन ली है और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने फिर से स्वीकार कर लिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, इसलिए लोग बिल्कुल घमंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व बिहार में तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार के लोगों को अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, बिहार के लोगों को बिहार में शांति चाहिए, बिहार में परिवारवाद अब नहीं चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा, आतंक उन्माद का राज नहीं चलेगा और भ्रष्टाचारी सरकार को बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार जिसकी पहचान बन गई है तेजस्वी यादव जी की और उनकी पार्टी की और उनके गठबंधन की, बिहार बिल्कुल नकार चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर हम केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की बात करें तो उन्होंने आरजेडी परिवार पर हमला बोला है और साथ ही लालू यादव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लालू यादव कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हैं, यानी कि जातीय जनगणना को लेकर के लगातार आरजेडी जो है वो क्रेडिट लेने की होड़ मचा रही है, जिस पर ललन सिंह ने सवाल उठाया है और कहा है कि इनकी पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है परिवारवाद। इसके अलावा इनका दूसरा एजेंडा भ्रष्टाचार है। देखिए, लालू जी कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हैं हमारे समझ से बाहर है, इसलिए कि लालू जी को या आरजेडी को या तेजस्वी जी को किसी ऐसे एजेंडे से कोई मतलब नहीं है जिससे सामाजिक समरसता आती हो, जिससे समाज के जो सबसे पिछले पायदान पर है उनको न्याय मिलता हो। इस तरह के किसी एजेंडे से कभी लालू जी को मतलब नहीं रहा। लालू जी का एजेंडा दूसरा रहता है। पूरे उनके 15 साल के शासनकाल में, पति पत्नी के शासनकाल में, या कुछ दिनों के लिए जब नीतीश जी की कृपा से तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, तो उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। कोई उनका एजेंडा नहीं है, उनका एक एजेंडा है परिवारवाद। भाई हो जाए एमएलए, भाई मंत्री हो जाए, बहन हो जाए सांसद, दूसरी बहन भी हो जाए सांसद। लालू जी जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दें तो पत्नी हो जाए मुख्यमंत्री। दूसरा कोई नहीं है उस पार्टी में। कोई और था कि नहीं था? आरजेडी में जब श्री लालू प्रसाद जी इस्तीफा दे रहे थे तो आरजेडी में दो ये लोग थे क्या? पति और पत्नी। और किसी और पर भरोसा विश्वास किया जा सकता है? तो उनका न किसी से भरोसा है न किसी पर विश्वास है। परिवारवाद फलता फूलता रहे, ये उनका एजेंडा रहा है। दूसरा एजेंडा उनका रहा है भ्रष्टाचार। पूरे शासनकाल में चारा घोटाला, फिर अलकतरा घोटाला, फिर जमीन, गरीबों से जमीन लिखवा के उसको नौकरी देने का घोटाला, रेलवे की संपत्ति बेच के उसके बदले पटना में जमीन लिखवा लेने का घोटाला। तो भ्रष्टाचार है। तो उनका दूसरा एजेंडा रहा है भ्रष्टाचार। उनका तीसरा एजेंडा रहा है तेजस्वी जी का, जो उसी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भाई तेजस्वी जी का एजेंडा रहा है, वो कहते हैं कि हम नाबालिग थे जब मेरे नाम से हजारों करोड़ रुपया की संपत्ति आ गई। अरे भैया, कैसे नाबालिग को 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल जाती है?
इसका कोई आखिर बिहार की जनता यह भी जानने का हक रखती है ना कि आप अगर कहते हैं कि सामाजिक न्याय आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा सामाजिक समरसता है, आपका एजेंडा अगर गरीबों को के उत्थान का एजेंडा है, तो उसका कोई एजेंडा बताइएगा ना। 1000 करोड़ रुपया कैसे आप बना लिए नाबालिग रहते हुए? ये भी तरह का फॉर्मूला ना है भाई। तो ये भी फॉर्मूला को बताइए कि ये फॉर्मूला से हम बन गए 1000 करोड़ के मालिक। आप जरा उनका राज्यसभा का टिकट और काउंसिल का टिकट जो बांटते हैं उसको भी जरा देख लीजिए। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के निशाने पर हैं। जहां सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए जो है वो सत्ता में आने जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, तो वहीं तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।